जय हिंद साथियों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिक कंपटीशन बाय सागर में। साथियों, आज हम देखेंगे कि हम किन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन करें और किन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन ना करें। आपको मालूम है बीपीएससी तैयारी 3.0 पीआरटी की आंसर की ऑफिशियल आ गई और मेरा मानना है आप सभी लोगों ने मिला भी ली होगी, ठीक है। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि हम किन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन करें और किन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन ना करें। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 2 या 3 या 4 नंबर सभी सभी के बढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो हम इस वीडियो में समझेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन करें और किन पर ना करें, ठीक है। ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को दिखा दूं कि जिन पे आपके पास प्रूफ होंगे और उन पर ऑब्जेक्शन आपको करना है। और कुछ टीचर बता रहे हैं कि इन क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन है, तो मैं बताऊंगा कि इन पे नहीं करना है क्योंकि वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है जिस पे ऑब्जेक्शन हमें करना है वो ये क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी में उसका चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें आपको मिल जाएगा कि CO2 और SO2 ये दोनों क्या होते हैं, इसके प्रदूषक होते हैं, ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रदूषक होता है वो SO2 होता है। तो एग्जामिनर ने SO2 को आंसर माना है इसमें, ठीक है। एग्जामिनर ने जो आंसर माना है वो SO2 को माना है, लेकिन होता क्या है, CO2 भी होता है। तो आप उसका प्रूफ लगा के, एनसीईआरटी में दे रखा है, आप प्रूफ वो लगा के और इस पे ऑब्जेक्शन आपको करना है। हो सकता है आपको इसमें 1 नंबर मिल जाए क्योंकि CO2 जो है ये भी होता है, SO2 होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन उन्होंने अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य कारण आंसर माना है SO2 और मुख्य रूप से SO2 ही होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन लगभग सभी का गलत हुआ होगा। कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जो आयोग ने माना वो तो इसने ई मान लिया है आयोग ने, ठीक है। अब वो किस हिसाब से माना वो नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास इसके लिए क्या सबूत है, एनसीईआरटी में ही दे रखा है 1934, ठीक है। लेकिन उसमें मंथ नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में 1934 लिखा है लेकिन मंथ नहीं दे रखा है। लेकिन आप लूसेंट की बुक लेना तो लूसेंट में बाकायदा लिखा है मई 1934, ठीक है। और अगर आप गूगल करेंगे तो विकिपीडिया पर भी आपको मई 1934 कई जगह दिखाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से ये मिल जाना चाहिए, इसका आंसर आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्शन आप कर देना, एनसीईआरटी दे देना, उसमें 1934 दे रखा है, ये आप उसमें लगा देना। और लूसेंट में है तो लूसेंट से भी इसका फोटो लगा देना कि ये लूसेंट में भी इस पेज नंबर पर है, ठीक है। और इसका आंसर हो सकता है ए हो जाए और इस पे आपको एक प्लस पॉइंट मिल सकता है, 1 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम उन क्वेश्चन को देख लेंगे जिन पे हमें नंबर मिल सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए जिन पे हमें नंबर मिल सकता है। एक क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। तो इसमें तो आपको जो बिहार में बुक्स चलती है SCERT चलती है, उसमें बाकायदा दे रखा है कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है जिसका निर्माण 1874 में किया गया है, ठीक है। एक इसमें दे रखा है, बिहार की SCERT में दे रखा है, लेकिन जो आयोग है उसने जो आंसर माना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना को माना है, ठीक है। तो आपका इसमें एक उत्तर आप कह सकते हो इसमें आपका एक क्वेश्चन प्लस हो सकता है, यानी 1 नंबर आपका बढ़ सकता है। तो क्योंकि आपके पास प्रूफ है, SCERT में बाकायदा लिखा है कि 1874 और ये बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है, तो इसमें आपको इस सबूत के साथ ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। SCERT से आपको उठाना है और ऑब्जेक्शन करना है, सोन नदी घाटी परियोजना, हो सकता है 1 नंबर आपका बढ़ जाए, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 नंबर हो गए। अब देखिए चौथा नंबर
सबसे ज़्यादा ए भी बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी बढ़ने के चांसेस हैं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 66 है। कह रहा है एन एम का भाई है, के एम की बहन है, पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है। ठीक है, तो पी का चाचा कौन है? तो पी का चाचा कौन होगा? तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा एम उत्तर राइट बिल्कुल है, लेकिन आयोग ने आंसर एम ही माना है, पता नहीं ऑप्शन के हिसाब से माना है। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है कि एम का इसका जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि पी का जे एम चाचा है कि पी का एम बुआ है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन इस हिसाब से जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ई ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना है वो क्या माना है? ए ऑप्शन इसका ठीक माना है। तो आपको इसका आप ऑब्जेक्शन कैसे करोगे उसको बता दूं मैं। ऑब्जेक्शन आपको ऐसे करना है, ये फिगर दे रखा है। ठीक है, ये फिगर मैंने पेपर में बनाया था। ठीक है, पेपर दे रहा था उस टाइम में मैंने बनाया था। इस टाइप का आपको फिगर बनाना है और बाकायदा इस तरीके से लाइन खींचकर इसको इस तरीके से आपको क्या करना है? दिखाना है कि ये इसकी चाचा है या इसका बुआ या इसकी पी की बुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आप देखनी है। ठीक है, बाकी और क्या इसमें यही हम कर सकते हैं। बाकी और इसका हमें कहीं एनसीईआरटी एससीईआरटी से प्रूफ वगैरह नहीं मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो इसलिए हम इसमें यही कर सकते हैं कि इसका फिगर बनाएंगे और उस पर स्पष्टीकरण के द्वारा हम उसको चीज़ें दिखा सकते हैं आयोग को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कितने हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए ये है 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर भी आपको नंबर मिल सकता है, प्लस पॉइंट मिल सकता है जिन लोगों ने ई लगाया है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि ये जो आंकड़े दे रखे हैं ये गलत हैं। ये भी गलत है, ये तीनों आंकड़े कैसे हैं? गलत हैं। आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना है वो डी माना है। ठीक, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा अपने हिसाब तो ई जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे दे रखे हैं 16, 41, 13, ये जो आंकड़े दे रखे हैं ये सभी गलत हैं। तो इसका आपको प्रूफ लगाना है और इसमें 1 नंबर मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किन पे ऑब्जेक्शन हमें नहीं करना है, कि लोग बता रहे हैं इन पे ऑब्जेक्शन करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इस पे ऑब्जेक्शन कीजिए। 37 पे कह रहे हैं सूर्य होगा, लेकिन नहीं भाई, आयोग ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगे। इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा। आप इस पे ऑब्जेक्शन मत करना, कोई भी आंसर नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, कोई भी आंसर नहीं बढ़ने वाला है, इसका आंसर ए ही जाएगा, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगे। चलिए अगला भी देख लीजिए, ये है 39 जो है क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन आयोग ने सी माना है। और आप लोग बताते हैं कि धातु निष्कर्षण में भी इसका किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग केवल इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे, आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, आपका नंबर नहीं बढ़ेगा इस पे अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है। इसलिए मैं कहता हूँ इस पर ऑब्जेक्शन आप मत करना, विद्युत बिल बिल्कुल ठीक है आंसर। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में भी बता रहे हैं बच्चे की खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है। तो नाम बता रहे हैं बच्चे की, देखो उत्पादक चला वो द्वितीय उपभोक्ता जाएगा सर, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि उत्पादक होगा, लेकिन इसका राइट बिल्कुल ठीक है, उत्पादक ही रहेगा, वो पौधा ही रहेगा और पौधा हमेशा उत्पादक में ही आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है, आपको इसका कोई भी प्लस पॉइंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैंने आपको वो भी बता दिए वो। अब एक क्वेश्चन ये भी है, इसके बारे में भी बच्चे कह रहे हैं कि मेती कुकी समुदाय, इसका बताइए। तो इसमें 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। तो इसमें बता रहे हैं कि इसमें उपरोक्त डी दिया है, ये उत्तर गलत दिया है। भाई ये बिल्कुल ठीक आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला है, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, आपके पास कोई सबूत हो, ऑथेंटिक आपके पास कोई सबूत हो तो वो इसमें लगा देना। ठीक है, अगर बढ़ा तो बढ़ जाएगा, हमारे अनुसार तो नहीं बढ़ने वाला है, बिल्कुल ठीक आंसर है उपरोक्त में से 1 से अधिक। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन बता रहे हैं डाउट में है, ये कोई डाउट में नहीं है, हमारे नोट्स में लिखा हुआ है बाकायदा। संख्या का पिरामिड, देखिए संख्या का पिरामिड होता है वो पौधे का
पेड़ पर क्या होता है, उल्टा बनता है। और जीभ बाहर का पिरामिड जो होता है संख्या का, वो जीभ बाहर का पिरामिड होता है, वो तालाब का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और इनके सीधे भी बनते हैं और उल्टे भी। इसलिए आयोग ने जो आंसर माना है वो उपरोक्त में से एक से अधिक बिल्कुल ठीक माना है। इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्या है, ओजोन 3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो ओजोन 3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका ऑप्शन ए ठीक जाना चाहिए, ये उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरण को अवशोषित करता है। नहीं, ये किसे करता है, निम्न तरंग दैर्ध्य। किसे करता है, निम्न तरंग दैर्ध्य की किरणों को अवशोषित करता है, या हम बोल सकते हैं उच्च तीव्रता की तरंगों को अवशोषित करता है। ठीक है, या तो ये बोलो उच्च तीव्रता या बोलो निम्न तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक माना है आयोग ने, ई ऑप्शन बिल्कुल ठीक माना है। इस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं करना है, कुछ नहीं मिलने वाला नंबर। ठीक है, अब देखिए ये बता रहे हैं इस पे ऑब्जेक्शन करोगे इस पे मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा इस पे भी। देखिए कह रहा है फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता, तो ना तो इसे उगा सकते हैं, ना तो इसे, ना तो इसे। तो इसको मतलब ये उपरोक्त में से एक से अधिक बिल्कुल ठीक है, यानी ये एक भी नहीं उगाई जा सकती हैं। ठीक है, अगर आप ई मानोगे तो इसका मतलब ए है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब ए है कि ये सिंगाड़ा, मखाना, कमल ये उगाए जा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं है और यहाँ पर भी आप नहीं कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको वो मानना पड़ेगा पॉजिटिव वाला, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन भी ठीक है, इस पर भी कोई आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस पर ऑब्जेक्शन मत करना। अगला देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, 147 मृदा का पलवार का संबंधित कारण। तो ए भी है, ए भी है, ये सभी हैं। ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक बिल्कुल ठीक आंसर है। और किसी ने छोटी वाली एनसीईआरटी पढ़ी है जो 6 से 8, उसमें केवल एक दे रखा है पॉइंट मृदा की नमी बनाने के लिए। लेकिन उच्च एनसीईआरटी पढ़ोगे 11 या 12 की, तो उसमें आपको मिल जाएगा कहीं पर कि खरपतवार को बढ़ने से रोकने से भी होता है। ठीक है, इसलिए बाकी इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन बताए हैं उन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। बस उन्हीं क्वेश्चनों में अगर आपको आंसर क्वेश्चन पे अगर मिल सकता है तो मिलेगा पॉइंट, वरना और किसी पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया, इन पे कोई डाउट नहीं है। केवल स्टार्टिंग के 5 जो क्वेश्चन थे बस उन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो आप मेरी आए वो पहुँचे आप तक सबसे पहले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, धन्यवाद।